हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। ये किन गलतियों की वजह से होता है, लक्षण क्या दिखते हैं होने के बाद और बचाव किस तरह करें। दोस्तों, बवासीर की बीमारी बहुत ही कॉमन है। ये ज्यादातर 50 से या 50 से अधिक उम्र की महिला या पुरुष में मिलती है, लेकिन आजकल हमारी डाइट और लाइफस्टाइल को देखते हुए ये बच्चों में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, बवासीर दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो होता है इंटरनल पाइल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यानी कि जब भी हम शौच के लिए जाते हैं तब ब्लीडिंग होती है, खून आता है। इसमें बाहर से पता नहीं चलता, इसका मुख्य सिम्टम ब्लीडिंग ही होता है। दूसरा कारण क्या है, एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर। इस सिचुएशन में रोगी को गुदा द्वार पर फोड़ा या फुंसी के रूप में कुछ महसूस होता है। ये रोगी को बहुत ज्यादा दिक्कत भी करते हैं। ये मसों के रूप में महसूस होते हैं। जब टॉयलेट के लिए जाते हैं तब उस समय अगर ये मसें कई दिन तक रह जाते हैं तो इनमें बाद में जाकर ब्लीडिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आप कैसे जानें कि आपको पाइल्स है या नहीं। तो दोस्तों, इसका पहला सिम्टम तो यही है कि टॉयलेट जाने के बाद वापस से ऐसा लगता है कि आपको फिर से टॉयलेट जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अंडरवियर या टॉयलेट पेपर में म्यूकस का लगा होना। गुदा द्वार पे लगातार इचिंग यानी कि खुजली का होते रहना। गुदा द्वार में दर्द होना, पेन होना, एंस के आसपास गांठ का महसूस होना। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण है जिनसे आप जान पाओगे आपको बवासीर है या नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं कि किन किन कारणों से पाइल्स होता है। दोस्तों, पहला कारण है कब्ज। हाँ जी, लगातार कब्ज रहने से मल त्यागने में कठिनाई होती है, जिससे गुदा क्षेत्र पर अधिक दबाव पड़ता है और पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है लंबे समय तक शौचालय में बैठा रहना। यदि आप अधिक समय तक टॉयलेट में बैठते हो तो यह क्या है, गुदा क्षेत्र की नसों पर दबाव डालता है और पाइल्स होने की संभावना को बढ़ा देता है। तीसरा कारण क्या है, कम फाइबर वाला भोजन करना। अगर आपके भोजन में फाइबर की मात्रा कम होती है तो मल कठोर हो सकता है और उसे बाहर निकालने में जोर लगाना पड़ता है। दोस्तों, भोजन पर्याप्त फाइबर की मात्रा होनी बहुत जरूरी है। चौथे नंबर का कारण है कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी से मल सूख जाता है और उसे त्यागने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस स्थिति में कब्ज व पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही बहुत से कारण हैं, जैसे कि लंबे समय तक खड़े रहना, बैठे रहना, भारी वजन उठाना, डिहाइड्रेशन, ये इत्यादि कारण होते हैं जिससे कि पाइल्स होने की संभावना बढ़ती है। तो दोस्तों, हमने कारणों को तो जान लिया। अब बात करते हैं अगर आपको पाइल्स है तो उसे ठीक कैसे करें। अगर नहीं है तो आप जान सके कि आपको जिंदगी में ये प्रॉब्लम जनरेट ना हो तो आपको क्या करना है, फाइबर युक्त भोजन करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और नट्स, ताकि मन नरम रहे और कब्ज ना हो। पर्याप्त पानी पिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और मल आसानी से बाहर निकले। ज्यादा तला भुना हुआ मसालेदार खाना ना खाएं। चाय, कॉफी, अल्कोहल, धूम्रपान के सेवन से बचें। अगर सोच आए तो उसे रोकना नहीं है। तुरंत सब काम छोड़कर टॉयलेट की तरफ भागें। लंबे समय तक टॉयलेट में ना बैठें। जोर लगाकर मल त्याग करने से बचें। नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज, टहलना, व्यायाम को अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएं ताकि आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे और कब्ज ना हो। और अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मोटापा बढ़ने से पेट व गुदा क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। दोस्तों, ये थी डेली की दिनचर्या, जिससे हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, जिससे पाइल्स होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा देसी घरेलू उपाय, जिसे आप करोगे तो आपका 2 से 3 दिन में अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के खाली पेट दूध का एक गिलास ले लो। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडे गिलास में आधा नींबू निचोड़ दो और उसे हाथों हाथ पीना है, क्योंकि अगर उसको कई देर तक रख लोगे तो दूध फट जाएगा। और फटा हुआ दूध पियोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नींबू निचोड़ने के बाद हाथों हाथ उस दूध को पी लेना है। ऐसे ही इस प्रक्रिया को 2-3 दिन तक दोहराना है। इससे कि आपकी बवासीर की समस्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी। बस इसे करना स्टार्ट कीजिए। आप मुझे याद करोगे कि क्या चीज बताई है। दोस्तों, वीडियो बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आई एम प्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।